गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में ऑपोजिट्स समझे थे। अगर आप में से किसी को भी विलोम शब्द में कहीं भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 14 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, आज हम ये करेंगे। आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए हिंदी ग्रामर की, पेज नंबर 47। चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं। भाषा में प्रभाव लाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपनी बात बहुत लंबे तरीके से ना कह के उसको बहुत छोटे में कह देना। जैसे रिया के पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, इस वाक्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि रिया के पिताजी शिक्षक हैं, यानी कि अपनी बात को किसी लंबे तरीके से ना कहकर उसे बहुत कम शब्दों में कह देना। जैसे रिया के पिताजी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, ये थोड़ा लंबा शब्द हो गया। इसको हम थोड़े छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। जैसे रिया के पिताजी शिक्षक हैं, अर्थात जिसका काम बच्चों को पढ़ाना है उसे शिक्षक कहते हैं। जो विद्यालय में पढ़ाता हो उसे क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं, जैसे कि आप लोग। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हमारी हिंदी की बुक में हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो कि हैं। इसमें एक शब्द समूह दिया हुआ है और एक इसको हम शब्द समूह कहते हैं। जैसे जो कभी ना मरे, ये हुआ शब्द समूह, और उसके लिए किसी एक छोटे से शब्द का इस्तेमाल करें तो वो हुआ अमर। जो कभी ना मरे उसे क्या कहेंगे? अमर। हमारी बुक में हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो हम सारे तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, लर्न एंड राइट करेंगे, तो सभी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए। सबसे पहले चैप्टर 14, चैप्टर का नाम वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब हम कुछ वाक्यांश लिखेंगे भी और उन्हें समझेंगे भी कि हम अपनी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे शब्द समूह। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे वो एक शब्द जो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, जो कभी ना मरे, जिसकी मृत्यु ना हो सके, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अमर, जो कभी ना मरे। नंबर 2, जिसका अंत न हो, यानी जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनंत। ऊपर बिंदी, न और त के बीच में ऊपर बिंदी लगाएंगे, मात्राओं का ध्यान रखिएगा। और ये जो भी हम वाक्यांश लिख रहे हैं ये आपकी बुक में से ही लिख रहे हैं, सिलेबस के बाहर का इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो कहीं कुछ छूट जाता है, रह जाता है, तो आप बुक में से भी समझ सकते हैं और इसके अलावा मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर लिखेंगे जिसे ज्ञान न हो। जिसे ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अज्ञानी। जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, नंबर 4 पर लिखेंगे जो धर्म को न मानता हो। जो धर्म को न मानता हो, जो धर्म को नहीं मानता हो उसे कहेंगे अधर्मी। नंबर 5, जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहेंगे अजर। नंबर 6, छोटा भाई।
छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज। अगर आपका जैसे कोई छोटा भाई है तो छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं छोटे भाई को, उसका मतलब होता है, ठीक है। नंबर 7, बड़ा भाई, बड़े भाई को कहते हैं अग्रज, ठीक है। नंबर 8, जो मांस खाता हो, जो मांस खाता हो उसे कहते हैं मांसाहारी। जो मांस खाता हो वह मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता हो वह शाकाहारी। इट मीन्स वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो मांस खाता हो वह मांसाहारी, जिसे हम नॉन वेजिटेरियन भी कहते हैं। और जो नंबर 9 पर लिखेंगे, जो मांस नहीं खाता हो वह शाकाहारी, ठीक है। नंबर 10, जो मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनाता है उसको क्या कहेंगे हम? जो मूर्ति बनाता हो। जैसे हमारे मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, वो मूर्तियाँ कौन बनाता है हमारे लिए? वो बनाता है मूर्तिकार, ठीक है। चलिए नंबर 11, हर रोज होने वाला। जो रोज़ाना हो, जो हमारी एक दिनचर्या होती है, जो डेली होता है, उसको हम दैनिक, जो हमारी दिनचर्या होती है वो दैनिक ही तो होती है। जो महीने में होती है वो मासिक होती है, जो वर्ष में एक बार होती है वो वार्षिक होती है। तो हर रोज़ होने वाला दैनिक। मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ, आपको मात्रा अगर समझ में नहीं आई हो, दैनिक, ठीक है। नंबर 12, जो काम से जी चुराता हो उसे कहते हैं कामचोर। जो कोई काम नहीं करता, सिर्फ भागता है काम से बचने के बहाने, बहाने बनाता है, उसको हम कहेंगे कामचोर, ठीक है। नंबर 13, कपट करने वाला या किसी के साथ छल करने वाला या धोखा देने वाला, उसे हम कहेंगे कपटी, ठीक है। तो ये हुए हमारे 13 वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमारे पास ये 26 है, अभी हम आज 13 ही करेंगे, बाकी के 13 हम हमारी नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से लर्न करना। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। एक बार रीडिंग ज़रूर करना, फिर इनको लर्न करना लिख लिख के, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में, और जो बाकी के जो बचे हुए समूह शब्द हैं इनको हम उसी में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।